सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, सभी स्कीम वर्कर्स को पक्का करो, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, निजीकरण पे रोक लगाओ, नहीं चलेगा। से हूँ, मेरा नाम राजबाला है, मैं जिले की प्रधान हूँ। ये हमारी मांगे ये है, पहली मांग तो हमारी यह है, जो हमारी बहन ये कुसुम पांचाल हटाई गई है, इसने तुरंत बहाल किया जाए। ये गलत तरीके से हटाई गई है और हमारी मांगों पे विचार किया जाए। हमारी तनख्वाह 28,000 होनी चाहिए और हमारे छुट्टियों के पैसे नहीं कटने चाहिए। 2 महीनों की 10 महीना की मिलती है, हमारी 12 महीनों की मिलनी चाहिए। और ये जो हमारे बेकार काम करवा रहे हैं, ये काम बंद करवाया जाए। खाली मिड डे मील से सिवा कोई काम नहीं होना चाहिए हमारे पे। ये और जो चाय पानी वगैरह ये बनवा है, इस पे रोक लगानी चाहिए, तुरंत रोक लगानी चाहिए। मिड डे मील को टॉर्चर किया जा रहा है, इसको भी हटा देंगे नहीं करेगी तो। और हमारे जो तनख्वाह मिलती है वो महीना के महीने आनी चाहिए, 28,000 हमारी सैलरी होनी चाहिए। और हमारे 12 महीना का वेतन देना चाहिए। जो हमारी ड्रेस के 500 और 600 रुपए दे रहे हैं, वे हमारे 2,000 रुपए लागू किए जाए। और हमारी ये छोटी मोटी और सारी मांग है, ये छुट्टी सबकी छुट्टी पड़ती है, सरकारी छुट्टी हमारी भी छुट्टी होनी चाहिए। एक भी छुट्टी नहीं दे रही, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए। और हमारा भी जो सरकारी वेतन मिले है उसके अनुसार हमारा भी सरकारी वेतन महीने की महीने देना चाहिए। 7,000 में हमारा गुजारा नहीं होता है। हमारी बात मांग सुन ली तो अच्छी बात है, नहीं सुनेगी तो और बढ़ चढ़ के और फिर दोबारा फिर हमारे 9 तारीख को फिर हमारा इसका गिरावा करेंगे, इसका कोठी पर। काम ज्यादा वेतन काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काम ज्यादा वेतन काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संग्राम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये शिक्षा मंत्री श्री महिपाल दांडा जी को ज्ञापन देंगे। उन मांगों में आपकी जो सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की बात है, न्यूनतम वेतन देने की बात है, रिटायरमेंट पे 5 लाख की बात है। और आपकी जो महासचिव कुसुम पांचाल को गलत तरीके से झूठे आरोप लगा करके जो टर्मिनेट कर रखा है, उसको बहाल कराने की मांग है। और भी जो चंद मांगे हैं जो आपको पता है अच्छी तरह से। भाई 10 महीने का आपको मानदेय मिलता है, साल में 12 महीने होते हैं। हमारी मांग है 12 महीने का मानदेय मिले। सरकार ने कहने के लिए हमारी 7,000 रुपये मानदेय का रखा है, लेकिन 1,000 रुपये जो मोदी जी ने देना होता है, केंद्र सरकार ने जो देना होता है, पिछले लंबे समय से वो दे नहीं रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हमारा घोषणा 7,000 का है, लेकिन दे 6,000 रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये केंद्र का जो 1,000 रुपये महीना काटा जा रहा है हर महीने, ये गलत है। इसकी बकाया राशि का भुगतान किया जाए और हर महीने 7 तारीख को हमारा मानदेय हमारे खाते में आना चाहिए। स्कूल जब समावेश होता है तो सीधे मिल कार्यकर्ताओं की नौकरी में बात गिरती है, उनको भी समावेश किया जाए। रिटायरमेंट 65 साल की होनी चाहिए और उनकी ड्रेस के पैसे जो 800 रुपये साल में 2 ड्रेस के पैसे देते हैं, और वो भी पिछले कई साल से दिए नहीं जा रहे। 600 रुपये, तो 600 रुपये में 2 ड्रेस की सिलाई भी ना लगती। हमारा है ये मांगना कि 3,000 रुपये साल में ड्रेस के मिलने चाहिए। और भी हमारी कुछ मांग है, मैं मांगों पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहता। वो ज्ञापन में, पर्चे में के हाथ में से वो पर्चा छीन लो, चेहरे पे आ रहा है, ये चेहरे पे आ रहा है तुम्हारे बार बार। अच्छा। हाँ, स्थिति जो पैदा हो रही है, ये स्थिति मिड डे मील की जो पैदा हो रही है, ये सरकार की नीतियों की वजह से हो रही है। हमारी लड़ाई केवल तनख्वाह बढ़वाने की रहेगी तो इससे काम करने वाला नहीं है। महंगाई हमारी बढ़ी हुई मानदेय को कम कर देता है। इसलिए सरकार की जो नीतियां जो हमारे को दरिद्रता में भेजती हैं, जो हमारे खिलाफ महंगाई बढ़ाती हैं,
जो हमारे बच्चों की बेरोजगारी बढ़ाती है, जो देश में भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है, जो हमारी जीवन को तबाह करने की जो नीतियां सरकार बना रही है, लड़ाई हमारी उन नीतियों के खिलाफ है। उन नीतियों में एक ये भी बात है कि हमारी वेतन बढ़नी चाहिए, हमारी नौकरी पक्की होनी चाहिए। जब हम सरकार का काम करते हैं तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? हमारे को क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। सरकार लगाती है, सरकार हटाती है, सरकार हमें पैसा देती है, तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा क्यों ना दिया जाए? और मैं दूसरी बात कहता हूँ, जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले तब तक हमें अपना मजदूर को मानो, अपना कर्मचारी को मानो, अपना श्रमिक को मानो। और श्रमिक को जो न्यूनतम वेतन निर्धारित कर रखी है हरियाणा गवर्नमेंट ने कर रखी है, वो निर्धारित वेतन दे दो हमारे को। इसमें क्या जाता है? सुप्रीम कोर्ट कहती है कोई आदमी किसी से काम करवाता है तो उसको न्यूनतम वेतन देना ही होगा। तो हरियाणा गवर्नमेंट और केंद्र सरकार हमसे काम लेती है तो हमें न्यूनतम वेतन क्यों नहीं देंगी? क्या कारण है? क्या कारण है क्यों नहीं देंगी? बताना पड़ेगा उनको। इसलिए ये जो 6,000 रुपये भी है, ये भी हमारे को कभी 3 महीने के बाद, कभी 4 महीने के बाद, कभी 6 महीने के बाद, मेवात में ये 10 महीने का रोक रखा है। अगर किसी ने ना पता हो तो जोर लगा दो, पूरी करो, AIUTUC जिंदाबाद, मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा शक्ति मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, बहनों की एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद बहनों। जिसको बनाओ जिसको बनाएंगे आपके लिए संतोष कहता हूँ, मैंने कहा के बात सुनो ना ऐसा। और नाम पीछे बताओ फुल 200 की गाड़ी। जी, मैं गुलाब पांचाल, PA टू ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर हरियाणा श्री महिपाल डांडा जी। हरियाणा मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन की राज्य प्रधान बहन राजबाला जी, महासचिव कुसुम पांचाल जी, साथ आए वे सभी पदाधिकारी वृंद, प्रेस के एवं छायाकार जो बंधु हैं तथा हमारे पुलिस प्रशासन से सभी अधिकारी एवं कर्मचारी वृंद की समुपस्थिति में आज मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन के पदाधिकारियों ने माननीय शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उनके बिहाफ पर हमने इस ज्ञापन को स्वीकार किया। जहां तक उनकी मांगों का प्रश्न है, इनकी सभी मांगे उचित मंच पर उठाई जाएंगी। आज किसी कारणवश माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को सांगठनिक बैठक में रोहतक जाना पड़ा, अन्यथा वो भी आज आपके बीच में होते। आपकी मांगों को लेकर माननीय मंत्री जी संवेदनशील हैं और जैसा कि आप सबको विदित है, वास्तव में ये बहनें ठीक कह रही हैं कि 7,000 रुपये में क्या होता है, परंतु हम कालक्रम में देखें तो जनवरी 2014 में केवल 1150 रुपये सैलरी होती थी। इस सरकार ने 1150 रुपये से बढ़ाकर निरंतर पहले 2500 की, फिर 3500 की, अब 7,000 रुपये है। वर्दी के भी 600 रुपये मिलते हैं। ई श्रम कार्ड भी इनका बनाया गया, जिसके माध्यम से इनको लाभ दिया गया। 2 लाख रुपए का कोई एक्सीडेंटल डेथ होती है तो वो मॉनिटरी बेनिफिट की व्यवस्था भी की गई। साल में 2 बार मेडिकल की सुविधा भी दी गई और उसके साथ साथ और भी क्षेत्रों में सुविधाएं देने के लिए
सरकार कृत संकल्प है। आपकी मांगों को हम आश्वस्त करते हैं कि उचित मंच पर उठाया जाएगा। इतनी महंगाई में 7,000 रुपए क्या ठीक है? जी, हमने 1150 से 7,000 तक मैंने पहले ही स्वीकार किया कि सरकार इसके लिए प्रयासरत है और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा।